अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ग़ुलाम हैदर। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह तबारक ताला हम सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ लाए और हर तरफ खुशियों और अमन का दौर हो। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए पाकपतन के शहर चौक मरले से एक ऐसे इंसान की कहानी लेकर आया हूँ जिसने एक क्रिश्चियन लड़की से प्यार किया, उसके बाद उसे इस्लाम कबूल करवाया और फिर अदालत में उससे शादी की और उनकी ये शादी 11 साल तक चली। इस 11 साल के अरसे में अल्लाह पाक ने उनको 2 बेटे और 1 बेटी से नवाजा। और उसके बाद क्या हुआ, बाकी की तमाम तफसीलात शख्स से पूछते हैं, आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद रमज़ान। अच्छा रमज़ान साहब, आप हमें ये बताएं कि वो लड़की आपको मोहल्ले की रहने वाली थी या किसी और शहर की रहने वाली थी? वो ज़िला शेखुपुरा की रहने वाली थी। उधर मैं काम करता था कोठी पे, और वो भी काम करती थी साथ वाली कोठी पे। वो उसकी भाभी आती थी, उसको गालियाँ देती थी और उसको वो डांटती थी, कहती चलो घर चलो। वो कहती मैंने नहीं जाना। मैं देखता था, सुनता था, परेशान होता था। एक दिन अचानक मैंने उससे पूछा, ये कौन लोग हैं, ये कौन औरतें हैं जो आपको डांटती हैं, गालियाँ देती हैं, चलो घर चलो। आप कहती है मैंने नहीं जाना। कहती हमारी ये भाभी हैं और मुझे वो ये बहुत गंदा मंदा कहती हैं, गालियाँ देती हैं। मेरे माँ बाप नहीं हैं, वो फौत हो चुके हैं, मैंने अपने घर नहीं जाना। तो एक दिन अचानक वो अपने घर से लौट वापस आ गई अपने कपड़े लेकर। मुझे कहती मैंने ना आज कहीं जा रही हूँ। मैंने पूछा कमली कहाँ जा रही हो, इतना बेरहम लोग हैं, इतना बेतरस इलाका है, कहाँ जा रही हो? आप कोई नौजवान हो, आपकी तो कोई इज्जत महफूज नहीं रहने देगा। कहती जो मर्ज़ी हो जाए, मैंने नहीं रहना उनके पास। हर रोज़ मुझे कभी गालियाँ देती हैं, कभी डांटती हैं। मैं तंग आ गई हूँ, मैं खुदकशी करने लगी हूँ। लेकिन मैंने उसे पूछा तुम कौन हो? उसने मुझे बताया हम लोग यानी कि मुसलमान नहीं हैं। मैंने उसको कहा ठीक है, मैं मुसलमान हूँ, मैं इंशाल्लाह आपसे शादी करूँगा, आपको मुसलमान करूँगा, अपने इलाके में लेकर जाऊँगा। मैं उसको अपने घर लेकर आया हूँ। मैंने अपना वकील से बात की, आरिफ वाला अदालतों में लेकर गया हूँ, उसको मुसलमान किया है, फिर उससे मैंने निकाह किया है और उसको निकाह करके अपने घर वापस लेकर आया हूँ। अल्लाह का शुक्र है, 11 साल वो मेरे पास रही है। अल्लाह ने मुझे 2 बेटे और 1 बेटी दी है। 11 साल के बाद वो अचानक अपने माँ बाप से रब्ता करने लगी। मुझे पता चल गया भी ये किसी से फ़ोन करती है। मैंने पूछा किससे फ़ोन करती? रमज़ान भाई, जब आप 3-4 दिन बाद उन्होंने आपको बताया कि वो अपनी वालदैन के पास चली गई हैं, तो फिर आपने दोबारा उससे रब्ता किया कि नहीं? मैंने उससे रब्ता किया था, उसने मुझे अपने माँ बाप से बात करवाई थी। उसके माँ बाप ने मुझसे बात की, वो कहते हैं बेटा इंसान से गलती हो जाती है, छोड़ो जो भी हो गया है अल्लाह खैर करेगा, तो आप लोग इधर आ जाओ। तो मैं अपने बेटे अली हैदर को साथ लेके उधर चला गया, उधर शेखुपुरा में। जब मैं उधर पहुंचा, जब मैंने देखा अपनी आंखों से भी अपने माँ बाप के पास पहुंच आई है, इधर घर मौजूद है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। और मुझे ना वो जो 11 साल गुजारे हुए थे, ऐसे लगा था जैसे 22 साल हमारे और बढ़ गए हैं। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई। तो मैं वो उसके अम्मी अबू मुझे बहुत अच्छे तरीके के साथ मिले, उसके भाई भी अफ़ज़ल और नवीद तरवीर सब मिले। उसकी छोटी भाई थी, बाजी थी, वो भी मिली। बहुत इज़्ज़त की उन लोगों ने। अब वो वापस क्यों नहीं आ रही? आपने उनको उसको नहीं बोला कि घर वापस आ जाएं? वो उसके जो भाई वो लोग हैं ना, वो तो कहते हैं तो अपने घर चले जा, लेकिन उसके कोई चाचा ताया ऐसे लोग हैं जो कहते हैं नहीं हम लोगों ने नहीं आपको भेजना, अगर आप जाती हो तो फिर हम आपको वापस कभी नहीं आने देंगे। तो उसको अब कितना अरसा हो गया वो आपको छोड़ के गई है? उसको 3 साल हो गए हैं गई हुई को। और उसने मुझे ये भी बोला था, मेरे चाचा ताया वो नहीं भेजते, आप ऐसा करो आप ना नई शादी करवा लो। जब नई शादी करवाओगे ना, आप लोगों की रोटी भी पकेगी और आपको खाना भी टाइम पे मिलेगा, आपके बच्चे स्कूल जाएंगे, कपड़ा जुत्ती टाइम पे मिलेगा। लेकिन वो बच्चों से मैंने पूछा, बच्चे कहते हैं अब्बू जी नहीं, हमारी मम्मा जो है ना वो आएगी, वो इंशाल्लाह आएगी। वो जैसे भी कह रही ना, वो किसी के दबाव में आके कह रही है, वो परेशान भी है, वो रोती भी है। और हम लोगों ने नहीं आपको शादी नहीं करवाने देनी, अगर आपने नई शादी करवा ली तो हम तीनों बहन भाई जहर खा लेंगे, हम नहीं, अब मम्मा को इधर नहीं आने देंगे। तो मैं इसलिए मजबूर हूँ, मैं उसके इंतज़ार में बैठा हूँ। मुझे 3 साल हो गए उसके इंतज़ार करते हुए। मैं नई शादी इंशाल्लाह ना करवाऊँगा और ना ही करानी है। मुझे हम लोगों को ये यकीन है अल्लाह पे भी और उस पे भी, इंशाल्लाह वो आएगी, ज़रूर आएगी। बेटा, आपका नाम? अरूज फातिमा। आपका नाम? अली अदर। आपका नाम? अली ना। अच्छा बेटा, मामा की याद आती है? हाँ जी, बहुत याद आती है। तो घर में खाना कौन बनाता है? मेरे पापा कभी होटल से ला लेते, कभी आप खा लेते। अच्छा रमज़ान भाई, आप हमें हमारे चैनल के ज़रिए उन तक कोई पैगाम पहुंचाना चाहें अपनी मिसिस तक, तो आप पहुंचा कह सकते हैं।
उनसे तो मैं यही गुजारिश करूँगा, बराए मेहरबानी इंसान से गलती हो जाती है, ठीक है, वो हमारे साथ नाराज़ होकर चली गई, हमारी गलती यही है कि उसने हमें बोला नहीं था और हम लोगों ने उससे कुछ पूछा नहीं था। वो अचानक ही हमारे साथ नाराज़ होकर अपने माँ बाप के पास चली गई है। अब मेहरबानी यही होगी कि उनसे, उनके भाइयों से भी गुजारिश है और उसके माँ बाप से भी, कि हमसे गलती ये हुई है कि हम लोगों ने उन लोगों को नहीं पूछा वो ज़िंदा है या नहीं है, इसकी मान के इसको लेकर घर आ गए हैं। तो अब गुजारिश है, मेहरबानी करें और हमारी मिन्नत भी है इन बच्चों को, ये बच्चे भी मिन्नत करते हैं, बहुत हम परेशान हैं, इसको घर भेज दें। इंशाल्लाह जो हमारी बकिया ज़िंदगी है इंशाल्लाह इससे भी अच्छी गुजरेगी और जो अल्लाह करेगा वो इंशाल्लाह बेहतर होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी इससे आगे बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी गुजरेगी इंशाल्लाह। कहते हैं कि माँ दुनिया से चली भी जाए तो वो अपने बच्चों के लिए दुआ करना नहीं भूलती। लेकिन मैं पूछता हूँ उन माँओं से जो कि वो इतना बड़ा दिल कहाँ से ले आती हैं जो अपने दिल के टुकड़ों को छोड़कर चली जाती हैं। और मेरा सलाम है मोहम्मद रमज़ान को, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए दूसरी शादी नहीं की और अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों की देखभाल के लिए वक़्फ़ की हुई है और उन्हें आज भी इस बात पर यकीन है और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके बच्चों की माँ ज़रूर वापस आएगी। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद ग़ुलाम हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।